नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे समाजवादी व साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ, विशेषताएं, गुण इनका अध्ययन कर चुके हैं। अब अंत में हम ध्यान रखिए समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है उसके दोष और जो कमियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। समाजवाद साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या कमियां हैं, इसके क्या दोष हैं। हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, इसकी अच्छाई पढ़ी थी। इसकी क्या है? उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण। ध्यान रखिए, उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण। ध्यान रखिए, निजी संपत्ति का अधिकार और निजी लाभ दो एक ऐसे पॉइंट थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, या जो ऐसी विशेषताएं थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिनसे ध्यान रखिए सारे पॉइंट लिंक है, जिससे व्यक्तिगत प्रेरणा है, प्रारंभ करने की जो इच्छा आती है वो भी है, और साधनों के का सर्वोत्तम उपयोग जो किया जाता है उसकी स्थिति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार या निजी लाभ की जैसी कोई स्थिति, जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर उत्पादन के साधन जो हैं उनका जो वितरण है वो वितरण अपने हिसाब से केंद्रीय सत्ता के द्वारा, संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा या नौकरशाहों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब निजी लाभ की स्थिति नहीं होगी तो ध्यान रखिए नई तकनीक का प्रयोग करना, ठीक है, साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करना, अधिकतम उत्पादन कर के इस्तेमाल में लगाना, तो कुछ हद तक दोषपूर्ण एक सिस्टम है। ध्यान रखिए, हम जानते भी हैं कि आजकल कहते हैं जब हमें ध्यान रखिए व्यक्तिगत हमारा लाभ नहीं होगा, ठीक है, व्यक्तिगत हमारा हित नहीं होगा, तो हम उस चीज की ज्यादा चिंता नहीं करते। ये जनरल है, स्वाभाविक है। ध्यान रखिए, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण होना, ये समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो कमियां हैं। उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का समापन, ये तो हम जानते ही हैं। ध्यान रखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, ध्यान रखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता या उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता, उसकी एक तरह से कहते हैं उपभोक्ता राजा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो और यहाँ उसका समापन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किन में वितरण करना है, इन सभी का निर्णय केंद्रीय आर्थिक संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा, या कुछ जो होते हैं पॉलिसी मेकर जो होते हैं, नौकरशाह जो होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। हालांकि उनका उद्देश्य जो है वो सामाजिक हित होता है, व्यक्तिगत हित नहीं होता, सामाजिक हित होता है। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं जो सभी को ध्यान में रखते हुए जनरल बनाई जाती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे उपभोक्ता जहाँ हम अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिए, उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता, उसकी स्पेशल पसंद, ठीक है, उनकी जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर तो क्या है, सरकार के द्वारा या केंद्रीय संगठन के द्वारा जो उनको वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है उन्हीं का उनको उपभोग करना पड़ेगा, और जिस कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है उनका उनको पे करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत उपभोक्ता जो हैं, जो उपभोक्ताओं की जो स्वतंत्रता है, सार्वभौमिकता जो है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसकी मुख्य कमी है। तीसरा है व्यक्तिगत प्रेरणा तथा प्रारंभ का अभाव। व्यक्तिगत प्रेरणा तथा प्रारंभ, मैंने आप जरूर बताया था कि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, ठीक है, और निजी लाभ, ये दोनों ही जो विशेषताएं खत्म हो जाती है। ध्यान रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर निजी लाभ का उद्देश्य नहीं होता है, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सरकार के समाज का अधिकार होता है, ठीक है, संपत्ति की रखने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए कोई भी उद्यमी या व्यक्ति एक व्यक्तिगत प्रेरणा के आधार पर कार्य नहीं कर पाता है, और किसी कार्य को प्रारंभ करने की भी वो हिम्मत नहीं कर पाता है या पहल नहीं करता है, कार्य को प्रारंभ करने की पहल नहीं करता है। ध्यान रखिए, इसकी मुख्य कमी है। हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। ध्यान रखिए, हमने सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो इतना अध्ययन किया है, इसके बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा ये फैक्ट है, सही है। उत्पादकता व कुशलता का अभाव। ध्यान रखिए, उत्पादकता व कुशलता का अभाव पाया जाता है।
यहाँ जो नियम एक तरह से थोप दिए जाते हैं केंद्रीय संगठन के द्वारा, केंद्रीय सत्ता के द्वारा जो नियम है आपको थोप दिए जाएंगे। नौकरशाहों के द्वारा आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको इस हिसाब से कार्य करना है। ठीक है, उसमें उत्पादकता कुशलता का अभाव पाया जाता है। मैंने कहा आपको कार्य करना पड़ता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि चाइना में जब कोई भी व्यक्ति हो उसको 2 साल के लिए आपको सेना को ज्वाइन करना पड़ेगा, जबकि सेना एक ऐसी फोर्स है, ध्यान रखिए। वहाँ पर एक जुनून होना चाहिए आपको जाने के लिए, एक जज्बा होना चाहिए, कि हिम्मत होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तभी हम जानते हैं कि तभी हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन वहाँ फोर्स है, बाध्यता है, ध्यान रखिए, मजबूरी है कि आपको जाना पड़ेगा आपको। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिए उत्पादकता जो कुशलता है, ध्यान रखिए इसके अंतर्गत भी आपको ये बाध्यता में बताया आपको कि सभी को आपको कार्य करना पड़ेगा आपकी क्षमता के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से। ठीक है, आप कार्य आप कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्यों? आपके कहीं के दिमाग में आएगा कि यार मैं कितना भी कार्य कर लूँ मुझे मिलेगा कितना, जितनी मुझे आवश्यकता है, जितनी मुझे जरूरत है उतना ही मिलेगा, ध्यान रखिए। तो निश्चित रूप से यकीन मानिए उत्पादकता कुशलता पर उसका प्रभाव या फर्क पड़ता है। नौकरशाही का बोलबाला, ध्यान रखिए नौकरशाही का बोलबाला मैंने बताया केंद्रीय शक्ति संगठन, ये सरकार जो भी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से कार्य करती है, ध्यान रखिए। या जो नौकरशाह होते हैं, ध्यान रखिए, वो नौकरशाह अपने हिसाब से कार्य करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनको लागू करते हैं मनमाने ढंग से, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हर लेवल पे एक तरह से भ्रष्टाचार भी होता है, ध्यान रखिए। किस लेवल का भ्रष्टाचार? उस कार्य को नहीं करना या मनमाने ढंग से कार्य को लागू करना। ठीक है, जो जो केंद्रीय सत्ता ने जो थोप दिए कार्य, ध्यान रखिए, उसी कार्य को लागू करना, लोगों की में उत्सुकता का भी होना कार्य करने की। ठीक है, ये तमाम लोग जो बातें हैं इसमें पाई जाती हैं। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण तथा मानव शक्ति का दुरुपयोग, ध्यान रखिए यहाँ पर सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है। तो मैंने कहा कि सारी शक्तियाँ जो है, जैसे हम चाइना में लें तो हालांकि वो सारी शक्तियाँ एक तरह से सर्वोच्च जो शासक है या जो हमारे उनकी जो सरकार है एक तरह से उसमें केंद्रीकृत हैं। लोकतंत्र हम जानते हैं, देखिए लोकतंत्र जो होता है उसमें क्या शक्तियों का विभाजन होता है एक तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण होता है समाजवाद में। ठीक है, वो ऐसी स्थिति मानव शक्ति का हालांकि दुरुपयोग होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करता है। तो इस कुल मिला के इस तरह से हम देखी जाए तो हम ये देख रहे हैं कि ये समाजवादी समृद्ध अर्थव्यवस्था जो हम देखते हैं उसमें एक कमियां हैं। ठीक है, तो हमने अभी अध्ययन किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थ विशेषता, लाभ, उसके दोष, उस प्रकार से अध्ययन किया। नेक्स्ट व्याख्यान में हम जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिए मिक्स इकोनॉमी है जो भारत में पाई जाती है, ध्यान रखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है, उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिए हम जानते हैं पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जस्ट अपोजिट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का की जस्ट अपोजिट है, विपरीत है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और ध्यान रखिए पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्स रूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, हम जानते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर कुछ सेक्टर्स में पूंजीवाद का बोलबाला है, पूंजीवादी सिस्टम पाया जाता है, और कुछ जो देश के लिए आवश्यक सेवाएं हैं उनमें हालांकि सरकार का एक अधिकार पाया जाता है, सरकार का अधिकार रहता है, ये सामाजिक सिस्टम मौजूद रहता है जहाँ सरकार का नियंत्रण रहता है, और यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। भारत में पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पर कुछ सेक्टर्स में हम पूंजीवाद का सहारा ले रहे हैं, पूंजीवादी सिस्टम है, और कुछ सेक्टर्स में हमारे समाजवादी सिस्टम है। इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट व्याख्यान में मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।